नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। बुधवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्थानीय पंचायत भवन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों व एमबीबीएस में प्रवेश प्राप्त करने वाले बच्चों को सरकार द्वारा स्कॉलरशिप देने की जानकारी प्रदान की। स्थानीय पंचायत भवन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस बारे में भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी रामता शर्मा ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में खेल के क्षेत्र में प्रथम आने वाली बेटियों को 5-5 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदान किए गए हैं, जिन्हें एसडीएम द्वारा प्रदान किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि एमबीबीएस में दाखिला लेने वाली छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर व ब्लॉक स्तर पर प्रथम आने वाली प्रत्येक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया है। सर्टिफिकेट मेमेंटो 5000 का चेक और एक कोड़ा। अगला नाम है रूबी और अब अगला तैयार है 12वीं क्लास के जो 10 के बच्चे भी बहुत कुछ करके दिखाने का जो सामर्थ्य रखते हैं। आगे तैयार है 12वीं क्लास की 10 टॉपर बंटी ललिता सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक इन बच्चों को देखकर आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सभी ब्लॉक्स में जो स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट्स अचीवर्स है, क्या उन्होंने एजुकेशन फील्ड में करा है या स्पोर्ट्स फील्ड में या किसी भी एक्टिविटी में उन्होंने पार्टिसिपेट करके अचीवमेंट ली है, मेरिट ली है, उन सभी को आज प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ एकत्रित किया है और जिससे सभी को सर्टिफिकेट दिया गया है और एक एक चेक दिया गया है जिससे उनको और प्रमोशन मिले। और मैं साथ में ये भी कहूँगा कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट हैं, वो इस बात पे ध्यान रखें कि अपनी फील्ड में तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन अच्छा एक नागरिक भी बनना है, एक अच्छा इंसान भी बनना है। मैं ये ज़रूर कहूँगा क्योंकि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। एक अच्छे संस्कार के साथ आप आगे बढ़िए और अपना भी लाइफ अच्छी बीतिए और साथ में जो आपके साथ समाज है, परिवार है, उसको भी सहयोग कीजिए। बधाई दूंगा सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और सभी स्कूलों को कि इतनी अचीव होके बच्चों ने बहुत प्रोग्रेस करके बहुत अचीवमेंट करिए। फिर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बेटियां बच रही हैं और सर क्या कहेंगे, आज बेटी को सम्मानित किया गया है? आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हमने उत्कृष्ट जो छात्राएं हैं राजकीय विद्यालयों की, उनको सम्मानित किया है। तो 4 एमबीबीएस की स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूलों से निकली हैं, उन लड़कियों को हमने 5-5 हज़ार रुपये के चेक, सर्टिफिकेट और मेमेंटो दे के सम्मानित किया है। दूसरी फील्ड में जो लड़कियां 10वीं की जो टॉपर हैं, 12वीं की टॉपर जो लड़कियां हैं, वो हमने 10-10 लड़कियां उनको सम्मानित किया है 5-5 हज़ार रुपये की राशि के साथ। इसके अलावा हर ब्लॉक से 5 लड़कियां सम्मानित हुई हैं जो कि उत्कृष्ट प्रदर्शन है विभिन्न क्षेत्रों में। और कुछ विद्यालय जिन्होंने लड़कियों की रिटेंशन में एडमिशन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनके मुखियाओं को सम्मानित किया है। सभी बच्चों को और सभी मुखियाओं को, अभिभावकों को हमने पौधे भी दिए हैं ताकि जो है उनको प्लांट करें और उनकी केयर करें। मैं नेहा गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल तोशाम की छात्रा हूँ और हमें ये जो है सम्मान समारोह किया गया है, इसमें हमें 500 नंबर जो हमें ये शील्ड और क्या था सर्टिफिकेट और 500 रुपीज़ मिले हैं, 5000 रुपीज़ मिले हैं। इससे मैं बहुत खुश हूँ और आगे और बेटर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। मेरा नाम वर्षा है, मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ और आज हमें 5000 का चेक और ये शील्ड मोमेंटो मिला है और मैं आशा करती हूँ मैं इससे आगे बेहतर करूँगी इससे भी।
भिवानी में लगातार कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या के बढ़ने के खतरे को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले वासियों से सावधानियां बरतने की अपील की है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है, इसलिए तीसरी वैक्सीन को शीघ्र लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। कोरोना महामारी पर आंकड़े प्रस्तुत करते हुए भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि भिवानी में आज तक 39 कोरोना के मरीज आ चुके हैं। उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों की तीसरी वैक्सीन ड्यू हो चुकी है वे तुरंत सामान्य अस्पताल में पहुंचकर अपनी वैक्सीन लगवाएं। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से हर प्रकार की सावधानियां बरतने की अपील की है ताकि कोरोना की महामारी से अपने आप को बचाया जा सके। पॉक्स एक वायरल जेनेटिक डिजीज है। ये जो वायरल जेनेटिक डिजीज है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 15 दिन तक का होता है। इसके जो सिम्टम होते हैं, बुखार आता है, शरीर में रेसिज आते हैं। रेसिज की भी स्टेज होती है, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में ये आते हैं। पहले फेस पे आते हैं, फिर पाम पे आते हैं और इसकी जो स्टेज होती है, वेसिकल्स बनते हैं, मैक्यूल बनते हैं, पस्चूल बनते हैं। जैसे कि हमारे समालपोक्स और चिकन पॉक्स के जिसने पहले मरीज देखे होंगे, उसी पैटर्न में इसको रेसिज आते हैं। तो इसकी जो सावधानी है कि हम अगर मान लो इसके बुखार और रेसिज आते हैं, तुरंत हम डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसको सबसे पहले घर पर हो या हॉस्पिटल हो, उसको आम जनता से उसके आइसोलेट करना चाहिए। आइसोलेट करने के बाद उसकी हमारी जो टेस्टिंग की सुविधा है उसका हम टेस्ट करवाते हैं और हमारे जो इन्फेक्शियस वार्ड है 9 नंबर वार्ड, उसमें हम आइसोलेशन करने की सुविधा है। ये जो वायरल डिजीज़ है और आम वायरल डिजीज़ की तरह ही समय के अनुसार ठीक हो जाती है। इसमें जो हमें सावधानी रखनी चाहिए कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैले नहीं, इसलिए हमने मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए और जितने लीजन हैं उनको कवर करके रखना चाहिए। और फ्लूइड जो है डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, सूप पीना चाहिए, दही लस्सी है जो हमारी फ्लूइड डाइट है उसमें न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। तो अभी तक जो भारत में है 4 केस आए हुए हैं, तो इसमें ज़्यादा जनता को पैनिक होना नहीं है। सिर्फ उन्होंने सावधानी बरतनी है कि जो बुखार का सीजन है उसमें बुखार के साथ रेसिज हो, उसमें डॉक्टर की सलाह जरूर। धोनीवाले बाबा के ब्रह्मलीन दिवस के अवसर पर बुधवार को निकटवर्ती गांव पालुवास में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध समाजसेवी नरेश तंवर ने बताया कि हर वर्ष की भांति सभी ग्रामीणों के सहयोग से हवन यज्ञ करते हुए भंडारे का आयोजन किया गया है और बाबा धोनीवाले को याद किया गया है। शिवरात्रि के अगले दिन बाबा धोनीवाले ब्रह्मलीन हो गए थे। इस अवसर पर गांव में प्रत्येक वर्ष की भांति भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है। इसी अवसर पर गांव के सभी लोग मंदिर में मौजूद रहे और बाबा धोनीवाले को याद किया गया। उन्हीं की पुण्य स्मृति के अवसर पर गांव में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और इसके साथ साथ गांव में मेला भी लगवाया गया। वहीं मेले में भक्तों ने और बच्चों ने पहुंचकर खरीदारी भी की। वहीं प्रसिद्ध समाज सेवी महाप्रबंधक नरेश तंवर ने बताया कि गाँव पालुवा संतों की तपोभूमि रही है। यहाँ पर अनेक संत पैदा हुए हैं, उन्हीं में से एक बाबा धोनीवाले संत भी थे जिन्होंने गांव पालुवास की धरती पर अवतार लिया और गांव में तपस्या की। गांव पालुवास जो कि संतों की तपोभूमि रही है, इस तपोभूमि पर बाबा धोनीवाला, बाबा जीतनाथ, बाबा गुसाई, बाबा लठियावाला, बाबा अमीचंद, अनेक साधु संत यहाँ तपे हैं और बाबा पालू सिंह की भी ये जिसने ये गांव बसाया उनकी भी तपोभूमि रही है। तो मैं मुख्य रूप से आज ये कहना चाहता हूँ कि हर वर्ष शिवरात्रि से अगले दिन 14 के दिन जो बाबा धोनीवाला है उनका आज के दिन जो ब्रह्म विलीन हुए थे, इस उपलक्ष्य में यहाँ पर भोज अनेक तरह का भंडारा, भारी भंडारे का आयोजन किया जाता है जिसमें लाखों श्रद्धालु भंडारे पर आते हैं और विशेष रूप से बहुत दूर दूर के साधु संत यहाँ पर पधारते हैं। और बाबा धोनीवाले की जो मुख्य कथा है वो है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ बहुत भारी अकाल पड़ा था, जिसके दौरान यहाँ पर पीने के लिए पक्षियों को भी पानी नहीं होता था। तो बाबा धोनीवाला ने घोर तपस्या की और उससे ये हमारे नज़दीक धोनीवाला के लगता हुआ जो जोहड़ बहुत जो तालाब है वो लबालब कहते हैं कि नीचे से पानी उजला
और भारी वर्षा हुई, तो उसके बाद जब भी गांव के अंदर कोई भी इलाके के अंदर, पूरे शहर के भिवानी ज़िले के अंदर कोई भी किसी तरह की महामारी आती थी तो बाबा धुनीवाला के यहाँ एक झाड़ा प्रथा होती थी। वो झाड़ा लगते ही हर बीमारी का समाधान होता था। यहाँ पर 14 शिवरात्रि, सावन महीने की 14 शिवरात्रि से अगले दिन जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी मन्नत मांगता है, माथा झुकाता है, उस हर श्रद्धालु की यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए बाबा धुनीवाले की जय हो, बोलिए बाबा मंगलगिरी जी महाराज की जय हो। हर साल की भांति अब के साल भी बाबा धुनीवाले की बरसी मनाई जा रही है। समस्त गांव गंवान नगरवासी सभी धूमधाम से बाबा धुनीवाले की बरसी का उत्सव मना रहे हैं। जय बाबा धुनीवाले की। हमारे गांव में बाबा धुनीवाले का भंडारा हर साल लगता है, हर साल की बात है, हम हर साल गांव में मनाते हैं। शिवरात्रि से अगले दिन भंडारा लगता है। 14 के दिन बाबा धुनीवाले का पूरा गांव मिलजुल के सहयोग करे। आसपास के सभी लोग खूब आते हैं, गांव के पूरे श्रद्धालु आस पड़ोस के खूब आते हैं। बाबा धुनीवाले का भंडारा चल रहा है हमारे गाँव में। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ को लेकर बुधवार को जिला भिवानी कांग्रेस कमेटी सदस्यों द्वारा स्थानीय नेकीराम पुस्तकालय प्रांगण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह किया गया। शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे कांग्रेस नेता संदीप सिंह, अभिजीत लाल सिंह इत्यादि ने सरकार द्वारा ईडी का दुरुपयोग करने की बात कही और अध्यक्षा को परेशान करने की आरोप लगाए। इस मौके पर संदीप सिंह ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को गलत बताया। सीबीआई से ज़्यादा ईडी के पास पावर आ गई है, वे कभी भी किसी को भी प्रताड़ित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा जो तमाशा हो रहा है देश के अंदर, पहले राहुल गांधी को बुलाया और 5 दिन तक लगातार, ऐसा कभी नहीं होता, सुना भी नहीं होगा कि 50 घंटे तक पूछताछ करे। आज सोनिया गांधी को तीसरी बार बुलाया गया है, पता नहीं कब तक बुलाएंगे। पूर्व जिला युवा अध्यक्ष अभिजीत लाल सिंह ने कहा कि इस मामले में पहले भी कांग्रेस नेताओं की जांच हो चुकी है। जब जांच में कुछ भी गलत सामने नहीं आया तो 2016 में इस केस को बंद कर दिया गया था, लेकिन द्वेषपूर्ण राजनीति व असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर नेशनल हेराल्ड मामले को खोला गया है, जबकि इस मामले में न किसी तरह की कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और न ही गांधी परिवार ने किसी तरह का कोई मुनाफा कमाया है। ऐसे में ईडी का मामला बनता ही नहीं है। स्पष्ट है कि सरकार विरोधी दलों को कुचलने के लिए उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है। वो ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का जो दुरुपयोग कर रही देश में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, जो नेता विपक्ष में हो तो दोषी हो गया, और जो इनकी पार्टी में आ जाता है वो एक उनके पास वॉशिंग मशीन है करप्शन को धोने की, वो पाक साफ हो जाता है। तो पिछले कई दिनों से हमारे केंद्रीय नेता श्रीमती राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, बगैर एफआईआर के, बगैर मुकदमा दर्ज के उनको नाजायज़ परेशान कर रही सीबीआई, जबकि 74 साल की हैं। कायदे से उनको घर जाके पूछताछ कर लेनी चाहिए। सत्याग्रह है ये केंद्र की जो जांच एजेंसी है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स की हो, आज केंद्र के अंदर आसीन मोदी सरकार ने इसको अपना एक हथियार बना लिया है। विपक्ष के अंदर ये सोचते हैं कि ईडी के द्वारा ये दबाव दे के विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सोनिया जी के साथ है और उसी कड़ी के अंदर हम सत्याग्रह कर रहे हैं। आज देखिए देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए आज ईडी की इस प्रकार की ये दुर्भावना से, राजनीतिक दुर्भावना से ये कार्रवाई करी जा रही है। हरियाणा में हर जिले में, पूरे प्रदेश में सत्याग्रह है। केंद्र सरकार जो ये विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, मुद्दों को दबाने का काम कर रही है, उसके खिलाफ आज ये सत्याग्रह है। ईडी के हमारी जो नेता है सोनिया गांधी जी को, उनको नाजायज़ तंग किया जा रहा है। हम ईडी से परेशान नहीं हैं, कार्रवाई से परेशान नहीं है, पर वो जो नाजायज़ पूरा दिन बिठा के और वो कर रहे हैं, उस वजह से हम परेशान हैं। हमें कांग्रेस इसलिए सत्याग्रह करिए देश में और पूरे प्रदेश में। ये जन विरोधी सरकार जो बीजेपी की केंद्र में सरकार है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी अमन पसंद पार्टी है और बड़े अमन पसंद तरीके से अपना वो कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को परेशान करना, ईडी से उसका वो करवाना, सीबीआई के जो भी कोई उनके हमें हानि करता उसके खिलाफ ही है, उसको देशद्रोही करार कर देते हैं, भाई ये तो देशद्रोही है। अब हम उसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह है आज। और कांग्रेस को ये ना समझें कि कमज़ोर है,
जब अंग्रेज़ों से हमने अपना देश आज़ाद करवा लिया, बीजेपी तो कोई चीज़ नहीं। अगर सड़कों पर आ गई ना कांग्रेस। बुधवार को गोस्वामी तुलसीदास के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर स्थानीय जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। इस बारे में मंदिर महंत चरणदास महाराज ने बताया कि 27 जुलाई से 4 अगस्त तक की जाने वाली श्री राम कथा का रसपान श्री सरस जी महाराज के मुखारबिंद द्वारा किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्मोत्सव पर हनुमान ढाणी स्थित जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में 27 जुलाई से 4 अगस्त तक श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में मंदिर महंत चरणदास महाराज ने बताया कि कथा का रसपान कथावाचक श्री सरस जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कथा के समापन पर मंदिर प्रांगण में हवन यज्ञ का आयोजन करते हुए भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर भगवान राम के जीवन पर आधारित भव्य झांकियां भी निकाली जाएंगी। परम पूज्य श्री कलि पावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के जन्म महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में श्री राम जी की कथा आज का प्रथम दिवस संपूर्ण होने जा रहा है। श्री हनुमान जी के पावन ढाणी के पावन स्थान पर बालाजी मंदिर में श्री राम कथा का आज प्रथम दिवस बड़े आनंद के साथ में संपूर्ण हुआ। आप सभी श्रोतगण, सभी भगवत प्रेमियों से अनुरोध है कि श्री धाम वृंदावन से पधारे हमारे सभी ब्रजवासियों के द्वारा आप श्री राम कथा का पावन महोत्सव में संलग्न होकर के अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। बिल्कुल बहुत ही पावन पवित्र मास श्रावण मास के इस पूरे महीने भर जो लोगों की आस्था श्रद्धा विश्वास है वो कहीं न कहीं भगवान शिव में, भगवान राम में, भगवान हनुमान जी में, श्याम जी में कहीं न कहीं लगता है, स्थापित होता है, कहीं न कहीं भक्ति जगती है। तो अभी गोस्वामी तुलसीदास जयंती आएगी आज से 9 दिन के बाद में, और 9 दिन तक उन्हीं की याद में उनको समर्पित राम कथा का कार्यक्रम रहेगा। हमारे व्यास जी बाल व्यास हैं और काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं उनके गोस्वामी तुलसीदास जयंती के इस पावन पर्व को 9 दिन तक भक्तों में इस प्रकार का संदेश भगवान राम को कहीं न कहीं विराजमान करें, उनके हृदय में, उनके घर में, उनके समाज में, उनके भगवान शहर में। इस प्रकार की कोशिश हम सबकी रहेगी क्योंकि राम को हर घर में। कितने दिन का प्रोग्राम रहेगा? 9 दिन का कार्यक्रम है, महोत्सव है। 9 दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम भव्य रहेगा। आज कलश यात्रा, उसके बाद में कथा मातम भी चलेगा और फिर 9 दिन 7 दिन तक लगातार शाम को 3 बजे से 7 बजे तक कथा चलेगी। प्रसाद और हवन यज्ञ भंडारा। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए 2021 में किए गए समझौते में विश्वासघात किए जाने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा भिवानी द्वारा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद अखिल भारतीय किसान महासभा तथा संयुक्त किसान मोर्चा पदाधिकारियों द्वारा उपायुक्त के माध्यम से समझौता लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। संयुक्त किसान मोर्चा भिवानी ने केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में किसानों के साथ किए गए समझौते में सरकार द्वारा विश्वासघात किए जाने के विरोध में शहर में प्रदर्शन किया तथा जिला उपायुक्त भिवानी के माध्यम से 6 सूत्रीय मांगों को लागू करवाने हेतु राष्ट्रपति को ज्ञापन भिजवाया। अखिल भारतीय किसान सभा तथा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पशुपालकों की मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री व कृषि कल्याण मंत्री को भिजवाया गया। प्रदर्शन व ज्ञापन हेतु संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों की ओर से किसान, भूतपूर्व सैनिक, युवा एवं महिलाएं नेहरू पार्क में इकट्ठे हुए और एक जनसभा की। सभा की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान सभा के मास्टर शेर सिंह, संयुक्त किसान मोर्चा से दलीप सिंह सांगवान, युवा कल्याण संगठन से कमल सिंह प्रधान, सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि जब तक केंद्र सरकार किसानों की फसलों हेतु लाभकारी मूल्य की संवैधानिक गारंटी नहीं देती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ये संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज ये प्रदर्शन है। 1-3 हमारे स्टेप के प्रोग्राम है, जन जागरण अभियान चलाना है और आज हमने राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देंगे और 31 तारीख को जाम करेंगे। उसके बाद में संयुक्त मोर्चा का जो भी कॉल आएगी हम लगातार इस संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक हमें इसकी गारंटी नहीं होती, सारे मुकदमे वापस नहीं होते,
केंद्रीय मंत्री जो टैनी है गृह मंत्री उसको बर्खास्त नहीं करता और भी मांगे किसानों पूरी नहीं होती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम से ये प्रदर्शन करके राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं जिला उपायुक्त के माध्यम से कि एमएसपी के लिए जो कमेटी बनाई है सरकार ने, उसमें सिर्फ किसान मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल नहीं किए बल्कि उसने अपने ही लोगों को भर लिया और उनकी नीयत नहीं है कि एमएसपी के ऊपर कोई संवैधानिक गारंटी दी जाए। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड किया गया था उसके जो सरगना थे, उसके जो हत्याकांड करने जिसके इशारे पर हुआ था, वो अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने बैठे हैं, उनको हटाया जाए, गिरफ्तार किया जाए और जो बिजली बिल 2020 है उसको रद्द किया जाए। और ये जो अग्निपथ योजना सेना में भर्ती के लिए आई है ठेके की प्रणाली, हम इसका विरोध करते हैं। मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर भिवानी के सीएम डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने भिवानी हलचल टीम के साथ बुधवार को विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से डरने की बजाय इसकी सावधानियां बरतने की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस वायरस के लक्षण 2-4 सप्ताह के बीच में दिखाई दे सकते हैं। मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने भिवानी टीम के साथ विशेष बातचीत की और इस वायरस के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिला वासियों को इस बीमारी से पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए अभी तक कोई गंभीर लक्षण सामने नहीं आए हैं। वहीं उन्होंने इस बीमारी के लक्षण भी बताए। मंकी पॉक्स जानवरों से मनुष्यों में प्रसारित होने वाला वायरस है। इसके लक्षण चेचक जैसे हैं लेकिन चेचक की तरह कम गंभीर है। वायरस के 2 आनुवांशिक समूह हैं, सेंट्रल अफ्रीकन और वेस्ट अफ्रीकन। मंकी पॉक्स के लक्षण 2-4 सप्ताह में दिखाई दे सकते हैं और साथ साथ बुखार, सिरदर्द, लाल चकत्ते, गले में खराश, खांसी और सूजी हुई लिम्स नोड्स इत्यादि की परेशानी हो सकती है। शरीर पर घाव भी हो सकते हैं जो 2 से 4 सप्ताह तक रह सकते हैं। मैं सभी भिवानी निवासियों से एक सूचना और आग्रह करूँगा कि हमारा अभी तक कोविड का जो कार्य है वो पूरा वैक्सीनेशन का 96% हो गया है और हमारी जो प्रिकॉशनरी डोज है और सेकंड डोज है वो लोगों से प्रार्थना की है कि वो जल्दी से जल्दी लगवाएं, क्योंकि अभी कोविड है हमारे पूरे तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी हमारे भिवानी में 39 केस एक्टिव हैं और दिन प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती आ रही है। ये 4th लहर ना आ जाए इसके लिए हम जो भी भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं उस समय अपना मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस रखें और अगर मान लें हमारे हाथ इधर उधर सरफेस से टच हो जाता है सैनिटाइज़र करें और वॉश बेसिन में हमें हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये जो हमारी जनरल प्रिकॉशन की जो बातें हैं वो हम ध्यान रखें और इसको बचाओ वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही हम इसको कम कर सकते हैं, जो कि लोगों का आजकल देखने में आया कि ना मास्क लगाते हैं, भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं। तो सभी से प्रार्थना करते हैं कि अभी कोविड की जो 4थी लहर से बचने के लिए हम इसको अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं और कोविड वैक्सीनेशन करवाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।